नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं HW न्यूज। गुरु नानक जयंती यानी 19 नवंबर के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। लोग कहने लगे कि चुनावों के मद्देनजर 56 इंच का सीना वाले प्रधानमंत्री ने किसानों के सामने झुकना सही समझा। लेकिन मोदी सरकार की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और उनके चचेरे भाई वरुण गांधी, जो बीजेपी के ही सांसद हैं, इन दोनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। दोनों की चिट्ठी में पीएम से यह मांग की गई है कि लखीमपुर खीरी हिंसा में निष्पक्ष जांच और न्याय के लिए इसमें लिप्त केंद्रीय मंत्री पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने अपनी चिट्ठी में क्या लिखा है, उन्होंने मीडिया के सामने इसे पढ़ के सुनाया है। आइए उनसे ही सुनते हैं कि उन्होंने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है। आज प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए हैं। उनकी पुलिस के आला अफसरों के साथ एक कॉन्फ्रेंस है। इस विषय में मैंने उनको एक पत्र लिखा है। आपके माध्यम से मैं उस पत्र को देश और प्रदेश के सामने रखना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। लखनऊ आगमन पर आपका स्वागत। कल आपने 3 काले कृषि कानूनों को किसानों पर थोपने के अत्याचार को स्वीकार करते हुए उन्हें वापस लेने की घोषणा की। मैंने अखबारों में पढ़ा है कि आज आप लखनऊ में होने वाली डीजीपी कॉन्फ्रेंस में देश की कानून व्यवस्था संभालने वाले आला अधिकारियों से चर्चा करेंगे। लखीमपुर किसान नरसंहार में अन्नदाताओं के साथ हुई क्रूरता को पूरे देश ने देखा। आपको ये जानकारी भी है कि किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलने का मुख्य आरोपी आपकी सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है। राजनीतिक दबाव के चलते इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत से ही न्याय की आवाज को दबाने की कोशिश की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में कहा है कि सरकार की मंशा देखकर लगता है कि सरकार किसी विशेष आरोपी को बचाने का प्रयास कर रही है। महोदय, मैं लखीमपुर के शहीद किसानों के परिजनों से मिली हूँ। वे असहनीय पीड़ा में हैं। सभी परिवारों का कहना है कि वे सिर्फ अपने शहीद परिजनों के लिए न्याय चाहते हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहते हुए उन्हें न्याय की कोई आस नहीं है। लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में जांच की हालिया स्थिति उन परिवारों की आशंका को सही साबित करती है। देश की कानून व्यवस्था के जिम्मेदार गृह मंत्री श्री अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी आपके उसी मंत्री के साथ मंच साझा करते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप देश के किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से समझते हैं। हर देशवासी के लिए न्याय सुनिश्चित करना प्रधानमंत्री का कर्तव्य ही नहीं, उनका नैतिक दायित्व भी है। कल देशवासियों को संबोधित करते हुए आपने कहा कि सच्चे मन और पवित्र हृदय से किसानों के हित को देखते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। आपने यह भी कहा कि देश के किसानों के प्रति आप नेक नियत रखते हैं। यदि ये सत्य है तो लखीमपुर किसान नरसंहार मामले में पीड़ितों को न्याय दिलवाना भी आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय मिश्रा टेनी अभी भी आपके मंत्रिमंडल में अपने पद पर बने रहे हैं। यदि आप इस कॉन्फ्रेंस में आरोपी के पिता के साथ मंच साझा करते हैं तो पीड़ित परिवारों को स्पष्ट संदेश जाएगा कि आप अभी भी कातिलों का संरक्षण करने वालों के साथ खड़े हैं। यह किसान सत्याग्रह में शहीद 700 से अधिक किसानों का घोर अपमान होगा। अगर देश के किसानों के प्रति आपकी नीयत सचमुच साफ है तो आज अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ मंच पर विराजमान मत होइए, उनको बर्खास्त कीजिए। देश भर में किसानों पर हुए मुकदमों को वापस लीजिए और सभी शहीद किसानों के परिवारों को आर्थिक अनुदान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। बीजेपी सांसद वरुण गांधी काफी समय से अपनी पार्टी और पार्टी के कुछ फैसलों पर टिप्पणी करते आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि उनके और उनकी पार्टी के बीच कुछ मुद्दों पर गतिरोध है। इस बीच
वरुण गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा है और इस पत्र को ऑनलाइन पोस्ट करते हुए उन्होंने किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों को भी जल्द से जल्द हल करने की मांग की है। वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखे अपनी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़कर सुनाई देता हूं। वरुण गांधी ने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 3 कृषि कानूनों के निरस्तीकरण और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी की मांग को लेकर पिछले 1 साल से किसानों का एक विशाल आंदोलन देश भर में चल रहा है। आपने बड़ा दिल दिखाते हुए इन कानूनों को निरस्त करने की जो घोषणा की है, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। पिछले 1 साल में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में धरना देते हुए इस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत भी हो चुकी है। मेरा मानना है कि यह निर्णय यदि आप पहले ही ले लिया जाता तो इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती। आपसे विनम्र निवेदन है कि आंदोलन में शहीद हुए किसान भाइयों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। इस आंदोलन के दौरान किसान भाइयों को प्रताड़ित करने के लिए जितनी भी फर्जी एफआईआर दर्ज की गई हैं, उन्हें भी तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। किसानों की दूसरी मांग एमएसपी को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने से संबंधित है। हमारे देश में 85% से ज्यादा छोटे, लघु और सीमांत किसान हैं। हमें इन किसानों के सशक्तिकरण के लिए इनको फसलों का लाभकारी मूल्य दिलवाना सुनिश्चित करना होगा। यह आंदोलन इस मांग के निस्तारण के बिना समाप्त नहीं होगा और किसानों में एक व्यापक रोष बना रहेगा जो किसी न किसी रूप से सामने आता रहेगा। अतः किसानों को फसलों की एमएसपी की वैधानिक गारंटी मिलना अत्यंत आवश्यक है। एमएसपी भी कृषि लागत मूल्य आयोग के C2+50% फॉर्मूले के आधार पर होना चाहिए। इस विषय में मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सरकार को राष्ट्रहित में इस मांग को भी तत्काल मान लेना चाहिए। इससे हमारे किसान भाइयों को एक बहुत बड़ा आर्थिक सुरक्षा चक्र मिल जाएगा और उनकी स्थिति में व्यापक सुधार होगा। वरिष्ठ पदों पर बैठे कई नेताओं ने आंदोलनरत किसानों को लेकर बहुत कुछ ही व्यथित करने वाले बयान दिए हैं। इन बयानों और किसान आंदोलन के प्रति अब तक अपनाए गए उपेक्षापूर्ण रवैये का ही नतीजा है कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में 5 किसान भाइयों की गाड़ियों से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। यह हृदय विदारक घटना हमारे लोकतंत्र पर एक काले धब्बे के समान है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस घटना में निष्पक्ष जांच एवं न्याय हेतु इसमें लिप्त एक केंद्रीय मंत्री पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र संविधान, संवाद और संवेदनशीलता से चलता है। देश के किसान आपसे अपनी समस्याओं का संवेदनापूर्वक समयबद्ध निस्तारण की उपेक्षा करते हैं। मेरा विश्वास है कि किसानों की उपरोक्त अन्य मांगों को मान लेने, लखीमपुर खीरी की घटना में न्याय का मार्ग प्रशस्त करने से आपका सम्मान देश में और बढ़ जाएगा। मुझे आशा है कि इस विषय में भी आप शीघ्र ठोस निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा की वजह से बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया है। किसानों की 3 कानूनों को वापस लेने की मांग पूरी होने के साथ ही विपक्षी दलों के साथ ही पार्टी के भीतर से ही लोग अजय मिश्रा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जोरों शोरों से उठा रहे हैं। वरुण गांधी बीजेपी के पहले बड़े कद के नेता थे जिन्होंने 3 नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में खड़े होने का फैसला किया था। लखीमपुर खीरी मामले को भी लेकर वे कई बार अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा चुके हैं। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर अगर देखा जाए तो वरुण गांधी अगर शांत नहीं हुए तो भगवा पार्टी के लिए वे घातक साबित हो सकते हैं। वरुण 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ अजय मिश्रा को लेकर सरकार की तरफ से कोई सख्ती नहीं दिखाई गई है। कुछ दिनों पहले ही एक मंच पर अमित शाह के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी भी दिखाई दिए थे। दोनों की तस्वीरें भी सामने आई थी और तब कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर अमित शाह पर निशाना साधा था। अब बड़ा सवाल यह है कि किसानों की मांगों के सामने झुककर प्रधानमंत्री मोदी अपने ही समर्थकों के निशाने पर आ तो जरूर गए हैं। उत्तर प्रदेश में वैसे ही योगी आदित्यनाथ सरकार से ब्राह्मणों की नाराजगी की बात भी कही जाती है। यह भी कहा जाता है कि ब्राह्मणों के वोट को साधने के लिए ही इस समुदाय से ताल्लुक रखने वाले अजय मिश्रा को मोदी कैबिनेट में लाया गया था। अब विरोधों के बीच मिश्रा को पार्टी बाहर का रास्ता दिखाती है या वोटों की खातिर वे मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। इस पूरे मामले में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।